क्या आपने कभी सोचा है कैसे एक मां ने एक ही बार में 100 पुत्रों को जन्म दिया? क्या यह एक दिव्य आशीर्वाद था या किसी शापित घटना का परिणाम? महाभारत के दौर में क्या यह टेस्ट ट्यूब बेबीज जैसा कुछ था? क्या सच में गांधारी ने 100 बच्चों को ही जन्म दिया था? आज हम महाभारत के इस रहस्य का खुलासा करेंगे, और वो 2 बड़े रहस्य जो शायद आपने गलत सुने होंगे। महाभारत की कहानी में कई ऐसी पहेलियां हैं जो आज भी हमारे मन में सवाल उत्पन्न करती हैं। उनमें से एक है धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म। गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ? यह एक अजीब और चमत्कारी घटना थी, पर इसके पीछे छिपी है एक गहरी और रहस्यमयी कहानी। गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह के बाद गांधारी को एक महान तपस्विनी और भक्त के रूप में जाना गया। अपने सुहाग के लिए गांधारी ने एक कठिन तपस्या की और शिव भगवान से आशीर्वाद में पुत्र पाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव प्रसन्न होकर गांधारी को आशीर्वाद में 100 पुत्रों का वरदान दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वरदान के बाद गांधारी गर्भवती हो गई, लेकिन कुछ समय बाद यह समस्या सामने आई कि उनका गर्भ समय पर विकसित नहीं हो रहा था। महीने बीत गए, पर संतान का जन्म नहीं हो रहा था। इसी दौरान गांधारी को यह पता चला कि कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह सुन के गांधारी का मन दुख से भर गया और क्रोध में उन्होंने अपने गर्भ को हाथ से मार दिया, जिससे एक सूखा और काठ जैसे सख्त मांस का पिंड निकला। महर्षि व्यास को इस बात की खबर मिली और उन्होंने इस रहस्य को समझकर गांधारी और धृतराष्ट्र के सामने अपना सुझाव रखा। महर्षि व्यास ने उस गोले को संभालने के लिए कहा और उस मांस पिंड को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित किया। महर्षि व्यास ने उस मांस के टुकड़ों को गीली मिट्टी के घड़ों में रखा और अलग अलग मंत्रों और तपस्या के साथ उन्हें संभाल कर रखा गया। धीरे धीरे एक एक करके बच्चों का जन्म होने लगा। पहला बच्चा दुर्योधन था और उसके जन्म के समय कुछ ऐसे अपशगुन हुए जो आने वाले महाभारत के युद्ध का संकेत बन गए। और इस प्रकार गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जो कौरव कहलाए, और एक बेटी दुशाला भी जन्मी। तो यह थी 100 कौरवों के जन्म की एक रहस्य भरी कहानी। अगर आपको महाभारत के और भी ऐसे रहस्य जानने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगले एपिसोड में क्या देखना पसंद करेंगे।